कैसे पढ़ना है सब कुछ। ये यूपी कांस्टेबल 32,679 वैकेंसी के लिए मात्र 99 रुपए में है। टीम आपको दिखा दी है, एक से बढ़कर एक, सबके सब। तो अब जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं सबके सब जरूर ध्यान दीजिएगा। और बच्चा शंखनाद में हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं, हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं और भाषा वाले चैप्टर से शुरू कर रहा हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं ये सब। एक बार तुमने सच में मन से पढ़ लिया, तुम पढ़ाने लायक हो जाओगे, याद रखना, पढ़ाने लायक हो जाओगे। बिल्कुल सही, अभी नहीं लिखना है, सब में कराऊंगा। नीला ग्रह किसको कहा जाता है, तुरंत के तुरंत बताइए। यहां पर जीवन है, यहां पर साथी जल है, और जल होने की वजह से ये जो अपना पृथ्वी है इसको नीला ग्रह कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, खींचकर उत्तर दीजिए सबके सब। ये बताइए राष्ट्रीय पर्यावरण निवारण दिवस कब होता है, पर्यावरण प्रदूषण निवारण दिवस, राष्ट्रीय पर्यावरण प्रदूषण निवारण दिवस। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ये 5 जून को मनाया जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वातावरण से कौन सी गैस सोखते हैं, जो पौधे होते हैं ये वातावरण से कौन सी गैस सोखते हैं, C6H12O6 + 6O2। देखिए ऑक्सीजन तो छोड़ते हैं, ये सोखते क्या है सर, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सोखते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल की मदद से होता है, और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व, मैग्नीशियम। बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी को चारों तरफ से घेरने वाली वायु की परत को क्या कहते हैं, और इसमें साथी टॉप 4 गैस, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर साथी आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसे वायुमंडल कहा जाता है, वायुमंडल। इनमें से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है, मतलब साथी ये ऐसा स्रोत जो रिन्यूएबल नहीं है, ये नॉन रिन्यूएबल है, मतलब इसको साथी खर्च करते रहे तो कुछ समय बाद ये खत्म हो जाएगा। सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा, जल, ये सब साथी रिन्यूएबल है। लेकिन कोयला जो है ये जीवाश्म ईंधन है, ये नॉन रिन्यूएबल है, ये फॉसिल फ्यूल है, नॉन रिन्यूएबल। कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, कौन सी साथी सूर्य की पराबैंगनी, बिल्कुल बेटा परिश्रम माह में कल शाम से दिखना शुरू हो जाएगा। कहोगे भैया ओजोन गैस, ओजोन गैस। ग्लोबल वार्मिंग हवा में किस गैस की वृद्धि के कारण होती है, इनमें से कौन सी गैस है जिसकी मात्रा बढ़ने के कारण दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया में भैया। प्रभात मेरे भाई पढ़ ले, मैं तेरा नाम लेके क्या कर दूंगा। यूपीपी का बैच अमित जी परसों से एप्लीकेशन पर लाइव चलेगा, कल शाम को टाइम टेबल बता दूंगा, टीम लॉन्च कर चुका हूं। ये जो टॉपिक तुम्हें मैंने दिए, ये स्पेशल जी के टॉपिक की क्लास लगाने का मेरा मकसद था। ऐसी ही क्लास से कम 15 से 18 क्वेश्चन फंसाए थे मैंने, केवल एक क्लास से 60,244 रहे, और थ्योरी के एक क्लास से 2-2, 3-3 क्वेश्चन एक क्लास से। तो मैं तुम्हें आइडिया देना चाहता था कि आप अपने एग्जाम्पल के साथ जुड़िए। मैं फीस तो तुमसे उतनी ले ही नहीं रहा कि तुम्हें कोई भी सोचने की जरूरत पड़े, पर मैं तुम्हें यह दिखा दूंगा कि पैसा कभी भी पढ़ाई के अनुपात में नहीं होता हमारे यहाँ। कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है, उनको हरित गृह गैस कहा जाता है, उनको साथी ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। इनमें से कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक है, बहुत खींचकर उत्तर दीजिए। जैसे साथी सॉइल, वाटर, ये अजैविक निर्जीव घटक होते हैं, जबकि पौधे क्या होते हैं, ये जैविक घटक है। बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आप सभी के साथी जो यूपी कांस्टेबल पर देख रहे हैं या एग्जाम्पल पर, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चा, बहुत बढ़िया। उसे साथी वनीकरण कहते हैं, एफोरेस्टेशन कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, मतलब केवल पृथ्वी नहीं, हमारे सौर मंडल को, हमारे सोलर सिस्टम को ऊर्जा कहां से मिल रही है। कहोगे सर सूरज से मिल रही है, सूरज से मिल रही है। किससे मिल रही है, कहोगे भैया ऊर्जा किससे मिल रही है, यह सूरज से मिल रही है। किससे मिल रही है, सूरज से। यूपी स्पेशल पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, जनसंख्या में पहला, जनसंख्या की दृष्टि से पहला प्रयागराज, जबकि क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के बारे में 2 बात बता सकते हो या 3 बात, देखो ऐसे याद करना यूपी जी के कि अब तुम्हें 3-3, 4-4 बात। यह सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भी है, नेपाल से सीमा लगती है, गोला गोकर्णनाथ मेला लगता है, और सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन। तुरंत हो गया आपका क्लियर, पहले का उत्तर सी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, यहीं पर दलहन और चीनी शोध संस्थान है, दलहन और चीनी शोध संस्थान। कानपुर को याद रखिएगा, उत्तर भारत का। औरैया जनपद का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये भारत में जो उत्तर प्रदेश में शिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की योजना थी, जिसे 24 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया।
इसे कहां लॉन्च किया गया? 24 जनवरी 2018। ओडीओपी देसी घी और याका देसी घी सबसे साक्षरता दर वाला जिला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता लेकिन न्यूनतम लिंगानुपात। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात भी इसी जिले का है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लेकिन सबसे कम लिंगानुपात। कहोगे भैया गौतम बुद्ध नगर। किछौछा शरीफ दरगाह उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? किछौछा शरीफ दरगाह यह साथी उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तुरंत बता दोगे कहां पर भैया? फैजाबाद, अयोध्या, अंबेडकर नगर। कहां पर स्थित है? अंबेडकर नगर। शूरसेन महाजनपद की राजधानी। शूरसेन, देखिए जो कौशाम्बी थी यह वत्स महाजनपद की राजधानी थी। कौशाम्बी वत्स महाजनपद। देखो एक चीज और तुम सबको बता दूं, शूरसेन महाजनपद ये याद रखिएगा मथुरा इसकी राजधानी थी। खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश में कहां लगता है? यही उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय, यहीं पर उत्तर प्रदेश या भारत का पहला वन विश्वविद्यालय। राप्ती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा भी यहीं पर होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बारिश भी यहीं पर होती है। कहोगे भैया ये हो जाएगा गोरखपुर। खिचड़ी मेला गोरखपुर। पूछा है किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र। किंग गिद्ध एक साथी राजा गिद्ध होता है जिसको जटायु भी कह देते हैं। किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र यह उत्तर प्रदेश में कहां पर है? जैसे कछुआ संरक्षण, यह भारत का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र यह वाराणसी में था, जबकि यह साथी महाराजगंज। गिद्ध संरक्षण। उत्तर प्रदेश की सुरमा नगरी किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश की सुरमा नगरी, यहीं पर भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। याद रखिएगा बरेली। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में? जहां से साथी गोमती नदी का उद्गम है। गोमती नदी का उद्गम, गोमती नदी का उद्गम यह फुलहर झील। कई सारे उत्तर प्रदेश के जिनमें प्रमुख जौनपुर, लखनऊ यह गोमती नदी के किनारे। कहोगे सर पीलीभीत में। कालिंजर दुर्ग यह किस जिले में स्थित है? इसी दुर्ग को जीतने के चक्कर में शेरशाह सूरी की तोप का गोला फटने से मृत्यु हो गई थी। कालिंजर दुर्ग यह उत्तर प्रदेश के बांदा में। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, 1 सेकंड में उत्तर आना चाहिए, मात्र 1 सेकंड में उत्तर। सबसे दक्षिणी देखिए भैया, सहारनपुर हो जाता है सबसे उत्तरी, सहारनपुर। सबसे पश्चिमी हो जाता है शामली, सबसे पूर्वी हो जाता है बागी बलिया, और दक्षिणी 4 राज्यों से सीमा लगती है सोनभद्र। सोनभद्र के कितने राज्यों से? 4। पिपरवा स्तूप का संबंध यह किस बौद्ध शासक से है? पिपरवा स्तूप का संबंध यह साथी किस बौद्ध शासक से है? यह सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में। यह कहां पर है? सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यह भैया कहां पर पड़ता है? कहोगे सर सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में। पिपरवा, अभी मोदी जी ने दिल्ली में यहां के स्तूप के जो भगवान गौतम बुद्ध जी के अवशेष थे उनकी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया था। सिद्धार्थनगर। काला चावल, याद आया? काला चावल। राजा अशोक, राजा अशोक। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। मेजा बांध यह याद रखिएगा बेलन नदी पर। पूछे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। बहुत स्लो चल रहे हो तुम लोग, मेरी स्पीड कम नहीं है, मैं तो 100+ प्रति घंटे से, और कम से कम 200, 250, 300 करेंगे। यह कहां पर है? कानपुर में। और थोड़ा तेजी से, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भारतीय पशु चिकित्सा केंद्रीय पक्षी, ये दोनों उत्तर प्रदेश के बरेली में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, इसको हाल ही में यह करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित किया गया है। इसको क्या घोषित किया गया है? इको सेंसिटिव क्षेत्र। यह गोंडा में। कहां पर है? गोंडा। आगरा शहर की स्थापना सन 1504 में यमुना नदी के किनारे किस राजा के द्वारा? आगरा शहर की स्थापना किस राजा के द्वारा? तुम लोग इतने स्लो उत्तर क्यों दे रहे हो? कि इश्क में जीत कर आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। तुम सब कह रहे हो दुनिया वालों से कि इश्क में जीत कर आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। मुझे जी भरकर खर्च करो मेरे बच्चों, होमगार्ड एसआई कांस्टेबल जितनी मेहनत। तुम एक बार बताओ बिल्कुल दिल से, जो बिल्कुल रेगुलर एप्लीकेशन या यूट्यूब पर आते हैं, तुम्हें मेहनत में कमी तो नहीं लगती इसी व्यक्ति के? मेरी मेहनत में जो कभी कभी आते हैं उल्टा सीधा बोलने, उन्हें नहीं, माफी तुम लोगों को। सुबह 7 बजे करंट अफेयर, ये एक ऐसी क्लास है बच्चा, तुम मुझसे ये कहो ना भैया कि मैं तुम्हें एग्जाम का नाम बता रहा हूं और क्या तुम इस क्लास से उस एग्जाम को निकाल दोगे? मैं जीके में 50% करके आ सकता हूं मात्र एक क्लास और मेरे एक फर्रे से, चैलेंज के साथ। तो सबके सब इस एग्जाम्पल पर होती है, ये जो हमारा मेन यूट्यूब चैनल है, तो इस पर साथी सुबह 7 बजे स्टैटिक प्लस करंट, इस क्लास को मत छोड़ो। यही क्लास है बच्चा जिससे तुम बाकियों से कम 5-5, 7-7 क्वेश्चन सिकंदर लोधी के द्वारा
भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो मैंने कहा था कि मुझे जी भरकर खर्च करो मेरे बच्चों, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूं। शंखनाद एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाओ, अगर आप पहले से डाउनलोड है तो अच्छी बात है, सीधे पेड कोर्स में जाकर 99 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट कर दो। अगर साथी आपके पास पहले से एप्लीकेशन नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर से बाकी ऐप की तरह उसको इंस्टॉल कर लो, और फिर साथी उस पर ईमेल और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करके वहीं पर यूपी कांस्टेबल शंखनाद बैच का पेड कोर्स में एक डब्बा आ जाएगा, क्लिक करोगे बाय नाउ पर तुरंत आराम से। भीतर गांव मंदिर ये याद रखिएगा कानपुर, जबकि ललितपुर में दशावतार मंदिर। भारत का पहला डीएनए बैंक ये कहां पर स्थित है? कहोगे सर लखनऊ में। पूछा उत्तर प्रदेश में जयचंद का किला चंदावर के युद्ध में 1194 में, याद रखिएगा मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को हराया था, क्योंकि राजा जयचंद कन्नौज के राजा थे, तो जयचंद का किला कन्नौज, इत्र नगरी भी कह सकते हो, इत्र नगरी भी आप कह सकते हो। कृषि आ गई, कृषि आ गई, कृषि। ओ मैं तो कृषि कृषि किसान। कौन कौन आप में से किसान परिवार के बच्चे हैं? एक बार जिनके दादाजी पिताजी किसी पीढ़ी में किसानी हुई हो सकता है आज पिताजी आपके सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी में हो, दादाजी ने किसानी की हो, तुम्हारा कोई रोल नहीं, दादाजी से जाने जाते अभी तक हम लोग। कितने ऐसे जिनके दादाजी ने किसानी की है, खेती किसानी। सोचो वो पीढ़ी कैसे जिंदगी काटी, हमसे पिछली पीढ़ी माता पिता ने थोड़ी सी और तुम्हारे लोगों की बेहतरी जिंदगी करने के लिए और मेहनत की। अब तुम्हारा फर्ज बन गया है कि तुम भी उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए और बेहतर, हर एक पीढ़ी का फर्ज होता है अपने परिवार को आगे बढ़ाना। ये केवल रील शॉट देखने से परिवार आगे नहीं बढ़ते, मेहनत करने से, जी जान झोंकने से। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान? देखिए सब्जी सब्जी अनुसंधान वाराणसी में, जबकि साथी गन्ना अनुसंधान कहां पर है? कहोगे भैया लखनऊ में। झांसी में कृषि वानिकी भी है, झांसी में एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान भी है, और यहीं पर याद रखिएगा चारागाह भी है। उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल, यूपी सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करता है भारत में, सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन यूपी में, सबसे ज्यादा गन्ना लखीमपुर खीरी में। सुगर केन ये गन्ना उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल है। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध खींच कर लेकर चलो, खींच कर लेकर चलो भैया, बहुत शाबाश। कहोगे भैया पीली क्रांति तिलहन 1986, पीली क्रांति। उत्तर पूर्वी भारत में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का नाम बताइए, जो शिलेश एंड बर्न भी बोल देते हैं, जो उत्तर भारत में होती है जिसको शिलेश एंड बर्न कृषि भी कह देते हैं। इसका नाम पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में कहते हैं, कुमारी इसको पश्चिमी घाट में कह देते हैं, बेवर इसको बेवर या धैया ये एमपी में कहते हैं। उत्तर पूर्व में स्थानांतरित कृषि को झूम कहते हैं, झूम बराबर झूम सिपाही, झूम बराबर झूम। 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग के पहले अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान आयोग के एम एस स्वामीनाथन जी। एम एस स्वामीनाथन। रजत रेशा क्रांति का संबंध किससे? सिल्वर फाइबर। देखिए जूट ये गोल्डन रेशा, इसको साथी गोल्डन रेशा क्रांति कहेंगे, जबकि रजत रेशा ये कपास उत्पादन। भारत सरकार की राष्ट्रीय किसान नीति इसे किस वर्ष मंजूरी दी गई थी? तो साथी याद रखिएगा 28 जुलाई। आपसे साल पूछिए, जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी थी, तो एग्रीकल्चरल पॉलिसी जो भारत की थी उसे साथी इसे कब मंजूरी दी गई थी? इसकी तारीख नोट कर लीजिए, इसकी तारीख नोट कर लीजिए, साल 2000 में। इसकी तारीख नोट कर लीजिए सबके सब, 28 जुलाई 2000, 28 जुलाई 2000, 28 जुलाई 2000, 28 जुलाई 2000। तो इसमें एक ऑप्शन को साल 2000 कर लो, 28 जुलाई 2000। अच्छा, नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स ये राष्ट्रीय किसान नीति, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये राष्ट्रीय कृषि नीति है। ये क्या भैया? राष्ट्रीय कृषि, दोनों में अंतर है जमीन आसमान का। मैं राष्ट्रीय कृषि नीति 28 जुलाई 2000, जबकि नेशनल फार्मर पॉलिसी आयोग के अध्यक्ष, नेशनल फार्मर पॉलिसी याद रखिएगा इसे साथी साल 2007 में। इसे कब मंजूरी दी गई थी? साल 2007। तो ये दोनों अच्छे क्वेश्चन हो गए। राष्ट्रीय किसान नीति 2007, ये सब पढ़ेंगे हम लोग थ्योरी में। राष्ट्रीय कृषि नीति 28 जुलाई 2000। पूछा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, आलू शिमला, ऐसे याद कर लेना। यूपी बजट 2025-26 के तहत किस योजना का उद्देश्य निजी नलकूप किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है? मुफ्त बिजली प्रदान करना है। इनमें से कौन सी योजनाएं जो उत्तर प्रदेश के नलकूप किसान, नलकूप तो समझते हो ना, नलकूप किसान याद रखिएगा, मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना। भारत में प्याज और औषधि इनका संबंध किस कृषि क्रांति से? इनका संबंध किस कृषि क्रांति से? इनका संबंध भाई ग्रे, ये तो रासायनिक खाद हो जाता है। रेड रिवॉल्यूशन
ये मांस और टमाटर ब्राउन हो जाता है, लेदर और कोकोआ, ये गुलाबी क्रांति है। प्याज, झींगा और साथी औषधि, प्याज, झींगा और औषधि। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आंवले का उत्पादन करता है? कौन सा जिला आंवला? याद रखना, प्रतापगढ़। कृषि लागत और मूल्य आयोग कितनी फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग कितनी फसलों के लिए? कृषि लागत और मूल्य आयोग खींच कर लेकर चलो। कहोगे भैया 23 23। पूछेगा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। यदि गन्ना प्रजनन अनुसंधान पूछे, जहां गन्ने की नई नई वैरायटी, गन्ना प्रजनन ये कोयंबटूर में, जबकि गन्ना शोध संस्थान ये लखनऊ। कह रखा है कौन सी जायद की फसल है? जायद की जो मौसम की फसल होती है, इसे ग्रीष्म ऋतु की फसल भी कहते हैं। इसको बच्चा ग्रीष्म ऋतु की फसल भी कहते हैं। देखिए, सरसों रबी की फसल है, सोयाबीन खरीफ की फसल है, जो भी रबी की फसल है, गेहूं जो सरसों, जो तरबूज खरबूज के, करेला ककड़ी, ये सब जायद। पारी स्थिति की स्थिरता पर जोर देने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने दिया है? सदाबहार क्रांति ये एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आम की दशहरी किस्म के लिए फेमस है? भाई सहारनपुर संतरे के लिए, सहारनपुर संतरा। लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र दशहरी आम। नीली क्रांति का कहोगे भैया ये मछली और जलीय कृषि, जबकि उर्वरक ये ग्रे क्रांति थी, ग्रे क्रांति। पूछे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? खींच कर लेकर चलिए। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में, वाराणसी में। उड़ीसा राज्य में स्थानांतरित खेती का नाम बताइए, जिसे झूम खेती भी कहते हैं। देखिए, हिमालय में खिल कह देते, हिमालय में क्या कह देते? खिल। वालरे राजस्थान में कहते, पेंडा या पोंडू ये आंध्र प्रदेश में। 3 ऑप्शन हट गए। पामा डाबी कहते हैं, उड़ीसा में पामा डाबी। कौन सी फसल भारत में रबी की फसल है? कौन सी फसल भारत में रबी की फसल है? देखिए, चावल धान ये खरीफ की मुख्य फसल है, कपास भी मक्का भी, ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा, इसके अलावा जो भैया तूर की दाल जिसको अरहर की दाल कह देते हैं, कपास, सोयाबीन, ये सब के सब खरीफ की फसलें। कृषि को भी मैं तुम्हें नोट्स दिखाऊंगा, फिर तुम मुझे बताना भैया कृषि के क्या बेस्ट तुमने थ्योरी में। 99 रुपए का तुम्हें कोई भार ही नहीं है बच्चा। मैं मैथ का केला, रीजनिंग का केला निकालता तो भी बहुत, कमाई का तो इसमें है ही नहीं। मेरा है कि बस इस बार तुम लोग अपने घुटने बिल्कुल टिका कर पढ़ो। कहोगे भैया गेहूं, ये रबी की गेहूं, जो चना, सरसों। क्या यूपी बजट पर आ जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का कुल बजट कितना है? उत्तर प्रदेश का, और पिछली बार से कितना ज्यादा है? हमने इसको अभी होमगार्ड वाले बैच में, इसमें उत्तर प्रदेश में राजस्व में कुछ पढ़ा था। उत्तर प्रदेश में तुमने जाना कि इसको हमने किस में पढ़ा है? कहोगे भैया राजस्व में पढ़ा है। कितने में, किस में पढ़ा है? राजस्व में पढ़ा है। इसको किस में पढ़ा है? कहोगे सर राजस्व में पढ़ा है। तो यहीं पर थोड़ा सा आपको पूरा फोकस करना है। थोड़ा सा क्या करना है बच्चा? इसमें पूरा सा फोकस करना है। कहोगे भैया 8 करोड़ 8 लाख, याद आया? 9.8% ज्यादा था पिछली बार से। 2025-26 बजट के अनुसार कुल बजट का सबसे ज्यादा प्रतिशत किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ? कुल बजट का सबसे ज्यादा प्रतिशत ये बुनियादी ढांचे विकास को 22%, जबकि शिक्षा को 13%। सेकंड नंबर पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य, राजकोषीय घाटा 2.97%। अब फरवरी को फिर से नया बजट आ जाएगा, फिर से नया बजट पढ़ लेंगे। उत्तर प्रदेश का ग्रॉस राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? कहोगे सर 30.77 लाख करोड़। उत्तर प्रदेश में स्वयं के टैक्स का सबसे ज्यादा बड़ा स्रोत कौन सा है? उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा जो पैसा आता है ये साथी SGST, राज्य GST से, फिर आता है आबकारी टैक्स, ये जो शराब पर टैक्स लगता है, शराब पर। तीसरा हो जाता है पेट्रोल डीजल पर वेट। चौथा स्टाम्प, जो प्रॉपर्टी आदि रजिस्ट्रेशन। तो अगर कल को तुम्हें कोई शराबी दिखाई दे, कहीं पर कोई ठेका दिखाई दे, उसे गाली देने से पहले सोच लेना कि शराबी के कंधे पर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। शराबियों के कंधे पर उसके लड़खड़ाते कदमों को देखकर उसको मत सोचना पी रखी है, टल्ली है। उसको कहना इसके पैर बेशक लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन हे धन्य हो शराबी देवता, तुम इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अपने इन नाजुक पैरों पर लेकर चल रहे हो। दुनिया कंधों पर लेकर चलती है, तुम अपने नाजुक पैरों पर। और उसके लिए गाना गाना हो, झूम बराबर झूम। वो झूम झूम के प्रदेश की अर्थव्यवस्था संभाल रहा है। दूसरे नंबर पर एक्साइज, सबसे ज्यादा राज्य GST, राज्य GST। पूछा है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का अनुमानित योगदान, सेवा क्षेत्र का अनुमानित योगदान। हंस रहे हो? अरे तुम समझ नहीं रहे, तुम तुम्हारे सामने कितने रुपए देती है शराब सरकार को। याद रखना बच्चा कि 27% प्राथमिक क्षेत्र, 27% ही बच्चा उत्तर प्रदेश में उद्योग क्षेत्र हो गया 54, जबकि 40%
यह सेवा क्षेत्र का है। यूपी बजट में नई योजनाओं के लिए कितनी धनराशि, नई योजनाओं के लिए कहोगे भैया, नई योजनाओं के उत्तर प्रदेश के बजट में लगभग 28,478 करोड़ रुपए की धनराशि। उत्तर प्रदेश के लिए अनुमानित रेवेन्यू सरप्लस कितना था, तो याद रखिएगा 79,516 करोड़। शिक्षा के लिए कितना परसेंट, शिक्षा के लिए कितना परसेंट, यूपी के बजट में शिक्षा के लिए कितना परसेंट, शिक्षा के लिए कहोगे भैया 13%, 22% इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। यूपी में 2,67,00,000 ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य किस मिशन का है, जिसे साथ ही बजट में धन आवंटित किया गया? जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को लॉन्च। सोशल मीडिया टॉपिक, फेसबुक के संस्थापक बताइए, मुख्य संस्थापक। 2004 में यह सोशल नेटवर्किंग कंपनी है। अगर मेरे से एक बार जिसने टॉपिक पढ़ा है, तुमने गलत उत्तर दे दिया ना, क्योंकि ये टॉपिक में एसआई और होमगार्ड को पढ़ा चुका हूं। अब शंखनाद में तुम्हें कराऊंगा, तुम्हें जहर दे दूंगा, तुम्हें मैं नहीं खाऊंगा, तुम्हें जहर दे दूंगा, और तुम पे जहर साइनाइड से और कोबरा से नीचे तो काम भी नहीं करेगा। इतना रोज सुनते हो मुझसे, तुम पे छोटे मोटे जहर तो काम भी नहीं आएंगे, कोबरे का जहर चाहिए, कोबरे का, ब्लैक मुंबा, तब कुछ असर होगा तुम पे। ओके सर, मार्क जुकरबर्ग, ये सती ट्विटर, केविन सिस्ट्रोम इंस्टा, इवान स्पीगल स्नैपचैट। बाकी भी ऑप्शन तुम्हें आने चाहिए। स्नैप्स के लिए कौन सा, स्नैप्स के लिए जो स्नैप्स शेयर करते हैं, ये कौन सा स्नैप्स जो शेयर करते हैं, जो एक बार देखने के बाद में गायब हो जाते हैं, वन टाइम जिसको हम लोग देख पाते हैं। 2011 में आइए, 2011 में स्नैपचैट, स्नैपचैट का सोशल मीडिया मार्केटिंग में सीटीआर का अर्थ क्या होता है? एड आते हैं, उस एड पर कितने क्लिक हो रहे हैं, क्या कोई एड को स्किप कर दे रहा है या कोई देख भी रहा है? ओके भैया, क्लिक थ्रू रेट कह देते हैं इसको, क्लिक थ्रू रेट कह देते हैं। इंस्टाग्राम के सह संस्थापक, 2009 में इंस्टाग्राम की स्थापना बर्बन के नाम से की गई थी, 2010 में